बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मैरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश कोफ्ता। चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बोनलेस फ़िश ली है, तकरीबन 600 ग्राम है। ये मैंने बाज़ार से ली और इसको साफ़ करवा लिया था। इसका ऊपर जो स्किन है वो भी उतरवा ली थी। तो ये 2 ब्रेड के पीस लिए मैंने, इनके किनारे काट दिए, ये भी इसमें डालने हैं। ये इस तरह करके इसमें डाल देने साथ ही। ये भुने हुए चने थे, इनको मैंने पीस लिए। ये तकरीबन 2 चम्मच हमने डालने हैं। 1 चम्मच हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी भर के 1 चम्मच डाला है। ये धनिया पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी है। ये आधी चम्मच जो है वो है सुर्ख मिर्च, आधी चम्मच नमक है, क्योंकि फ़िश में ज़्यादा नमक डालो, इसका वैसे भी जो सी फूड है उनमें नमक कम जाता है। और 1 चम्मच गरम मसाला मैंने डाला है। ये एक हमने लेमन जूस डालना है। इस तरह आप कर लें तो इसके बीज अंदर नहीं जाएंगे। अब इसको हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे, सारे मसाले ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये फ़िश हमारी चॉप हो चुकी है, ये देखें। ये बिल्कुल इसको है ना पेस्ट की तरह कर देना, ये देखें। और ये बोनलेस फ़िश है तो इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद रेशे हो जाते हैं जो सख्त वाले होते हैं, जो कोफ्ते को ख़राब कर देते हैं। ये मैंने बीच में से चुन के निकाल लिए हैं ताकि हमारा कोफ्ता जो है वो फटे नहीं। ठीक है, तो 1 चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे। अब 1 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे और 1 ये अंडा है, इसकी सफ़ेदी सिर्फ हमने डालनी है। इस तरह करके आपने निकाल लेना है। जर्दी को अलग कर देंगे हम, ये किसी और चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। ये सफ़ेदी भी हमने डाल दी है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह हमने इसको ऐसे हाथ से मिक्स करना है। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। बस इसको यकजान होना चाहिए, कोई चीज़ अलग अलग इसमें नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखें। अब हम इस तरह अपने ये कोफ्ते भी बनाएंगे और साथ इसका सालन तैयार करते हैं और साथ ही हम कोफ्ते भी बनाते हैं ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप ऑयल डालेंगे हम। हीट हमने तेज़ कर देनी। ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, ये तकरीबन 6 से 7 पत्ते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालने, इसकी महक थोड़ी तेज़ होती है। और ये आधा चम्मच ज़ीरा है साबुत, ये भी डालेंगे हम। साथ ही हमने ये चॉप की हुई प्याज है, 1 बड़ी प्याज है, ये डालनी है। हमारी प्याज जब तक फ्राई होती है हम साथ साथ में ये कोफ्ते भी बना लेते हैं। ये देखें, इतने साइज़ के आपने बनाने, इस तरह हाथ में ऐसे रख के करना जैसे पेड़ा बनाते हैं।
देखें, फिर ये गोल कर लेने, इस शेप में आ जाएगा। ये बनाते हुए थोड़ा सा आपने ऑयल लगा देना हाथों में। ये हमारी प्याज लाल हो चुकी है। 1 चम्मच हमने इसमें बड़ी वो डालने हैं पिसा हुआ धनिया, और ये खोपरा है पिसा हुआ, 2 चम्मच ये डालने हैं। ये 1 चम्मच गरम मसाला है। साथ साथ हम पेस्ट भी डाल देंगे ताकि हमारे प्याज जले नहीं। ये टमाटर का पेस्ट है, 2 बड़े टमाटर लिए, उनका छिलका मैंने उतार लिया था और फिर उनको अच्छी तरह ग्राइंड किया है। ये 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है। 1 चम्मच हल्दी है। 1 चम्मच नमक है। थोड़ा और डाल देते हैं। हमारे पास कोफ्ते जो है वो तकरीबन 600 ग्राम है, उसके हिसाब से कम होगा। ये दही है, तकरीबन 3 चम्मच दही है। बस ये टमाटर और दही जो है उसी के पानी में पकेगा मसाला। एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें नहीं देना। एक चम्मच काली मिर्च हमने इसमें डाली है। ये वीडियो बनाने में बहुत बीच में गैप आ गया था, कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं नहीं वीडियो बना सकी। ये हरी मिर्च है, ये बीच में से 2 टुकड़े करके हम डालेंगे इसमें ऐसे। नाज़रीन, बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं और साथ लाइक भी करवाएं, वॉच भी किया करें ताकि मेरी मज़ीद हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छा काम कर सकूं। हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिए, इसका मतलब है मसाला जो है भुन चुका है। ये देखिए, ये कितना अच्छा सा कलर आया है इस पर, और इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम ये कोफ्ते भी डाल देंगे। ये देखिए, इसी तरह हमने बगैर ढक्कन दिए थोड़ी देर पकाना है। थोड़े से पक जाएंगे दोनों साइड से, फिर हम इस पर ढक्कन लगाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। आंच आहिस्ता करनी है, बहुत तेज़ आंच पे फिर नहीं रखना जब इसमें कोफ्ते डाल दें। जब कोफ्ते आप डालें तो इसको थोड़ी देर आप हिलाएं नहीं ताकि ये टूटे नहीं। अगर आपने एकदम से इसको हिलाए तो फिर ये टूटने का इनका ख़तरा होता है। एक तरफ से ये पक चुके हैं, अब हम इनको हिलाते हैं। ये देखें, अब थोड़ी देर इनको इसी तरह भूनेंगे। ये देखें, अभी तक हमने इसमें पानी एक कतरा भी नहीं डाला, ये अपने पानी में पका है दही के। और दूसरा जो हमने इसमें टमाटर डाले थे पेस्ट उनका, उसमें मसाले को आप अच्छी तरह, जब भी कोई सालन पकाएं तो अच्छी तरह भूनें ताकि किसी चीज़ की भी कोई हीक होती है, कोई स्मेल ऐसी होती है जो नापसंदीदा हो, वो ख़त्म हो जाती है ज़्यादा भूनने से।
और सालन में जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। साथ साथ आपने मसाले जो हैं वो भी आप चेक कर लिया करें। थोड़ा सा मैं भी चेक करती हूँ कि मसाला ठीक है, बिल्कुल नमक मिर्च जो है वो परफेक्ट है। अब इसमें पानी हम डालेंगे। ये तकरीबन जो बड़ा कप है, ये मैंने ये वाला ये आधा कप डाला है पानी का। अगर आपके पास छोटा कप है तो आप 2 कप डाल दें। ये देखें कैसे ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल किसी जगह से भी कोई कोफ्ता है वो टूटा नहीं है। ये देखें। अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। चार से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये हरा धनिया मैंने घर में लगाया हुआ है, एक गमले में। एक गमले में मैंने पुदीना लगाया हुआ है। तो आप भी अपने घर में घर का हरा धनिया लगा सकते हैं, और घर का जो होता है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी गमले अपने। अब चूल्हे को हम बंद करते हैं और ये डिश आउट करते हैं। ये हमारा फ़िश कोफ्ता तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।